जिंदगी में पैसा, सक्सेस मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन चीजों के लिए घमंड करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि घमंड अच्छे अच्छों की चूर होती है और वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो कहावत है ना, जब रावण का ही घमंड काम नहीं आया तो हम इंसान क्या है। हम इंसान घमंड लेके कहाँ जाएंगे। उसलिए हमें कोई भी अपनी चीजों पे, अपने अचीवमेंट में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंड एक ना एक दिन चूर होता है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। रिसेंटली इंस्टाग्राम में एक चीज पढ़ी थी, कोई बोल रहा था कि दीवार पे एक कोटेशन लिखा था जिसको देख के खुशी इंसान दुखी हो जाता है, दुखी इंसान खुशी हो जाता है। तो ऐसा क्या उस कोटेशन में लिखा था? तो उस कोटेशन में ये लिखा था कि सब्र रखो, समय सबका बदलता है। तो बहुत बड़ी बात है। उसमें क्या हुआ कि जो अच्छा समय चल रहा है वो भी वो पढ़ के दुख हो गया कि कहीं मेरा अच्छा समय बुरे समय में ना बदल जाए, और जिसका बुरे समय चल रहा था वो बहुत खुश हो जाता है वो कोटेशन पढ़ के कि हमेशा बुरे समय सेम नहीं रहेगा, मेरे अच्छे समय भी आएंगे। तो इंसान के अच्छे बुरे कर्म समय दोनों ही आते हैं, तो हमें दोनों ही कैटेगरी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अक्सर इंसान सबसे ज्यादा कोई चीज पे घमंड करता है तो वो है अपने पैसों की। जो इंसान के पास हम देखेंगे कि बहुत पैसा है वो बहुत ही ज्यादा घमंडी होता है। वो अपने से कम पैसे वाले लोगों को नीची नजर से देखता है, उन्हें कुछ समझता नहीं। उसे लगता है कि वो ही सब कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। उसे अपने पैसों की इतनी घमंड हो जाती है, अच्छे बुरे चीज भूल जाता है, वो बुरे कर्म करता है। लेकिन वो ये चीज भूल जाता है कि कर्मा इज ए बिच। आप आज जो करेंगे वक्त जरूर बदलेगा, जब वक्त बदलेगा आपको भी घूम फिर के वही मिलेगा। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में, रियल लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ, मेरे फैमिली पे मैंने देखा है आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले, जो कि मेरे परिवार में जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे थी, लोग उसी को पूछते थे, उसी की बोलचाल थी। सब परिवार वाले उनके और उनके फैमिली को ही इंपॉर्टेंस देते थे। आज अगर मैं देखती हूँ, आज से 15 साल बाद, आज वो जिस पोजीशन में है, वो उस समय वहां थे तो आज वो यहाँ है। ट्रस्ट में, ये मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रही, वो मैं एक्चुअल में मीन करी। जो उनकी सोसाइटी में उस समय इज्जत थी, उस समय उनके जो पोजीशन थे, आज आप देखेंगे वही पोजीशन 90% डाउन हो गई है। ना वो सेम पोजीशन है, ना उनके पास सेम पैसा है, ना। क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे उनके इतनी घमंड, वो किसी को कुछ पूछते नहीं, जिसको जो मन में आता बोल के चल जाते, किसी को भी हर्ट कर देते फीलिंग्स को। किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं है, कुछ नहीं। उन्हें लगता था उनके पास पैसा है, वो सब चीज कर सकते हैं पैसे के दम पे, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। इतने घमंड, इतना घमंड कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं, इतना घमंड था। आज के डेट में सिक्का पलटते देर नहीं लगता। मैंने सिक्का पलटते हुए देखा है परिवार में ही, उसने मैं आपको बता रही हूँ। उस समय बहुत घमंड की, आज वो जिस पोजीशन में है, वो पोजीशन में पूरा गांव उनके ऊपर बात बना रहा है। उनकी पोजीशन नहीं है, कुछ इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें मैं ये नहीं खुश हो रही हूँ कि वो ये जो पोजीशन है, मैं आपको सिर्फ इसमें एग्जांपल, क्योंकि वो मेरी फैमिली, मेरे फादर और मेरी परिवार वाले ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी के बुरे समय आ रहा है तो आप उनके मजाक उड़ाइए या बोलिए अच्छा हुआ आपको अपने कदम की सजा मिली। मैं ये नहीं चाहती लाइफ में कोई भी ऐसा पोजीशन में हो कि उन्हें तकलीफ हो, वो लाइफ में कुछ भी उन्हें परेशानी हो। हम उसमें कभी भी खुश नहीं होते। हम अच्छा ही चाहते हैं कि उनका अच्छा ही हो, भले वो हमारे साथ कुछ भी किए हो। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि इसका एग्जाम्पल देने का ये नतीजा था कि समय सबका बदलता है, राजा भी रंक बनता है, रंक भी राजा बनता है। तो अगर आज आप राजा के पोजीशन में है, घमंड मत करिए, क्योंकि रंक बनने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि हम जो कर्म करेंगे हमें वही मिलेगा। सब घूम फिर के कर्मा आपके पास आता ही आता है। और आज जिसके पास कुछ नहीं है, आपके पास आज कुछ नहीं है, घमंड करने के लिए भी कुछ नहीं। और समय आने पर जब आपके पास सब कुछ आए, उस समय भी प्लीज घमंड मत करिएगा। वो लोगों को मत भूलिएगा जब आप नीचे पोजीशन में थे, आपके हेल्प किए, आपको सपोर्ट किए, आपको इज्जत दिए, जो बाकी लोग नहीं दे रहे थे। पैसा आने के बाद अक्सर हम देखते लोग उन लोगों को भूल जाते हैं, बट नहीं, आप उन लोगों के साथ सेम बिहेवियर रखिए, सेम उनकी अब हेल्प करिए अगर उनको आपकी दरकार है। क्योंकि बुरे वक्त में हर कोई खड़ा नहीं होता, और जो आपके साथ खड़ा है समझ लीजिए वो आपकी लाइफ में बहुत मीन कर उसको मीन करके उसको पकड़ के रखिए। क्योंकि बुरे समय में उसने अपने साथ दिया है। आप बड़े होके उसको, अगर आप बड़े पोजीशन में चल जाएंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे तो उसका दिल दुखेगा। और कभी भी किसी का दिल मत दुखाएगा, क्योंकि जो दिल दुखने वाला इंसान जब आपको एक हाय देता है ना, वो आपको कहीं नहीं लेके जाता। जिंदगी में कोशिश करें कि आप लाइफ में कुछ भी करें, कोई पोजीशन में हो, बड़े पोजीशन, छोटे पोजीशन, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइएगा, उसके हाय मत लीजिएगा। क्योंकि किसी का हाय अगर आपको लगता है ना, तो वो हाय आपको कहीं का नहीं छोड़ता। आप अपना कर्म अच्छा रखिए और जितना हो सके जमीन से जुड़े रहिए।
लोगों के साथ मीठा बोलने में कुछ लग रहा है हमारा नहीं, कोई आपको जितना भी कड़वा बोले आप उसके साथ मीठा व्यवहार करिए, उसमें तो कुछ नहीं जा रहा है, मेरा मीठा ही तो बोलना है ना। एक होता है ना, सुष्मिता सेन का एक डायलॉग मेरे को अभी भी याद है, उसने बोला था कि आपसे जितना भी कड़वा क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका उतना ही मीठा जवाब दीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री याद रखेगा, उसको अपना गलती नहीं दिखेगा, वो आपका गलती जिंदगी भर याद रखेगा और उसे बोलता रहेगा। तो क्यों हमें ऐसा काम करना है कि लोग हमें बद्दुआ दे, भले वो कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। मुझे तो कोई कुछ भी बोलता है कि देखो वो वैसे क्या वैसे क्या, मैं ध्यान ही नहीं देती, मैं बोलती करने तो वो अपना कर्म कर रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, उसे लग रहा है ना कि आज वो कुछ भी कर ले, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, करो। ऊपर आपका सब लिखाया जा रहा है, उसका कर्म आपको आज नहीं मिल रहा है, 20 साल बाद 30 साल बाद बुढ़ापा में जरूर मिलेगा। मैंने बहुत केसेस देखे और अपने भी देखे होंगे। इमेजिन करिए ना, एक बुरा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है, उसकी लाइफ में सब अच्छा जा रहा है, एंड में घूम के उसका सब खत्म हो ही होगा। मैंने राजा को, मेरे परिवार में, फैमिली में जो मेरे मेंबर्स राजा बने हुए थे, आज के डेट में उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि जब उनके पास सब कुछ था, आप उनके घमंड देखेंगे, उनके तेवर देखेंगे, इतने हाई थे कि उनको लगता था उनके आगे कोई भी नहीं, वो किसी को कुछ नहीं समझते थे, कभी किसी भी इंसल्ट कर दिए, कुछ भी बोल के चले गए, उन्हें लगता था कि ऐसे ही जिंदगी है। ऐसे जिंदगी ने करवट लिया, सब खत्म हो गया। घमंड कभी भी मत करिए, मेरा ये बोलने का मतलब था। अपना नेचर सही रखिए, आपके पास जो उसमें खुश रहिए, सिर्फ भगवान को थैंक यू बोलिए और अपना जिंदगी को वैसे ही थैंक यू बोलते हुए विद ग्रेटिट्यूड, जितना जमीन से जुड़े रहे वैसे रह के अपना लाइफ को चलाइए। और किसी से कुछ भी मांगना है अपनी लाइफ में, कुछ भी से, सिर्फ एक इंसान से मांगे, वो है भगवान। आपको एक ही इंसान देगा और कोई नहीं देगा, ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख लिया है और ये सच्चाई को मैं मानती हूँ। मैं कोई दूसरा इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाती, भगवान के आगे, और वही आपको देता है। और कोई भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं देगा, जो भी देगा आपसे मांग के चार और लेके जाएगा। तो अपना कर्म अच्छा रखिए, अपना नेचर अच्छा रखिए, बाकी आपके लाइफ में जो है संतुष्ट रहिए, उससे ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म ही आपको आगे ऊपर ले जाते हैं। अब भी बताइएगा कि हमें घमंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ये कलयुग है, ये पॉलिसी चलेगा कि नहीं। मुझे लगता है जो भी कलयुग को, जो भी है पॉलिसी, इंसान का सब सेम है, भगवान के लिए सब सेम है। आप जो करेंगे भगवान आपको 100 टाइम्स घुमा के वो ही देगा। मैं ये बिलीव करती हूँ, मेरी फैमिली ये बिलीव करते हैं। तो अब भी ये चीज जब से बिलीव करेंगे, अपने नेचर अच्छा रखे, बाकी दुनिया को जो करना है करने दीजिए। कुछ आपके साथ बुरा कर रहा है, चुपचाप निकल जाइए बोल के कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हें उससे 10% भगवान तुम्हें ही दिखाएगा, मेरे को बोलने का कोई दरकार नहीं है, तुम खुश रहो बोल के, और वहां से निकल जाओ और वेट करिएगा उसको, उसका कदम की सजा अपने आप मिल जाएगी। हमें कुछ भी करने की दरकार नहीं है। समय बदलेगा, मैंने देखा है, मेरा बदला है, मेरे परिवार के बदला, और जिसका अच्छा था उसे नीचे आते हुए भी मैंने देखा। तो सब होता है, सब्र रखना है, पेशेंट रखना है, कभी जल्दी होता है, कभी टाइम लगता है, जितना हमें जो हो, बट हमें अच्छा रहना है।